थंबनेल देखने के बाद तो आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि आज के काउंटडाउन में जितने भी सीरीज़ हैं वो किस लेवल की है। इसमें आप हर चीज़ एंजॉय करने वाले होंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन होने के बावजूद भी आप नेटफ्लिक्स पर पैसा वसूल नहीं कर पा रहे हैं, तो इन सीरीज़ को देखिए। आपका पैसा और सब्सक्रिप्शन दोनों ही पूरी तरह से वसूल होने वाला है। सोचिए कि आपके घर में मंदी शुरू हो चुकी है, यानी कि आप जिस बैंक में अपना पैसा रखते हैं वो बैंक अचानक से ही एक घोटाले के केस में फंस जाते हैं और उस बैंक से आप किसी भी तरह से पैसा नहीं निकाल पा रहे होते हैं। तब आप क्या करेंगे? अपनी फैमिली को चलाने के लिए आप मेहनत मजदूरी करेंगे। तो दोस्तों, कुछ ऐसी ही चीजें आप इस सीरीज में भी देखने वाले होंगे। जी हाँ दोस्तों, इस सीरीज में आप मिलने वाले होते हैं एक ऐसे सीए टॉपर से जो कि एक्चुअल में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लेकिन अचानक से ही उसके बैंक में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसकी बदौलत उसके बैंक को ही पूरी तरह से सील कर दिया जाता है। और यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। उसके घर में उसकी आर्थिक मंदी शुरू हो जाती है, जिसकी बदौलत उसे खिटपिट भी सुननी पड़ रही होती है। लेकिन अचानक से ही उसे एक आइडिया आता है कि वो किसी भी तरह से अपने फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करेगा और अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो मेल प्रोस्टिट्यूट बन जाता है। लेकिन कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती है। मेल प्रोस्टिट्यूट बनने के बाद वो एक डॉन की वाइफ के साथ अपना संबंध चालू करता है। लेकिन यहीं पर कहानी की शुरुआत होती है। डॉन को ये बात पता चल जाती है और सीए टॉपर को वो किसी भी तरह से ठिकाने लगा देना चाहता है। लेकिन लास्ट तक सीए टॉपर उस डॉन के हाथों से अपने आप को सर्वाइव कर पाता है या फिर नहीं कर पाता है, ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। इसमें आप हल्की फुल्की कॉमेडी एंजॉय करने वाले होंगे, लेकिन इसमें आप भरपूर उस टाइप की चीजें देखने वाले होंगे। इसे एटलीस्ट आप अपने फैमिली के साथ देखने की गलती बिल्कुल भी ना करें। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7। इसे रिलीज की गई है नेटफ्लिक्स पर और इस सीरीज का नाम है सीए टॉपर। एक ऐसी सीरीज जो कि आपका दिल और दिमाग दोनों को पूरी तरह से हिलाकर रख देने वाली होगी। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी सीरीज है जो कि आपको एक अलग ही दुनिया से रूबरू करवाएगी। ये सीरीज मेरी हमेशा से ही फेवरेट रही है, यकीन मानिए। गेम ऑफ थ्रोन के बाद अगर कोई सीरीज मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो शायद यही सीरीज है जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तो दोस्तों, इसके टोटल 3 सीजन रिलीज किए गए हैं और हर एक सीजन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाई गई है और इसकी 4th सीजन बहुत जल्द रिलीज होने वाली है दिसंबर 2025 में। दोस्तों, इसकी कहानी की अगर बात करें तो इसकी कहानी की शुरुआत होती है स्पार्टिकस से, जो कि एक्चुअल में एक खूंखार वॉरियर है। लेकिन रोमन्स का इनके साथ हमेशा झमेला लगा ही रहता है। इसी बीच रोमन स्पार्टिकस को पकड़कर अपने एरिना लेकर चले आते हैं और वहां पर उसे एक ग्लैडिएटर बना दिया जाता है। और ग्लैडिएटर का असल में क्या काम होता है ये तो आपको ठीक तरह से पता ही होगा। एक ग्लैडिएटर अपने आप को आज़ाद करने के लिए कितनी सारी फाइट्स लड़ता है एरिना में, ये सारी की सारी चीज़ें आप इस सीरीज में देखने वाले होंगे। इसमें आप बहुत ज़्यादा खून खराबा देखने वाले होंगे, इसीलिए इसे किसके साथ देखना है और नहीं देखना है ये पूरी तरह से आप ही डिसाइड कीजिए। लेकिन अगर आप खून खराबे वाली चीज़ देखना पसंद नहीं करते हैं तो इस सीरीज को आप ना ही देखें तो ठीक है। अदरवाइज अगर आप कोई अच्छी सी फैंटेसी एक्शन सीरीज देखना चाहते हैं तो ये सीरीज आपका पैसा पूरी तरह से वसूल करके रख देने वाली होगी। इसमें आपको बहुत सारे ऐसे भी दृश्य नजर आएंगे जो कि आप अपने फैमिली के साथ देखने में बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 8.4। इसे रिलीज की गई है नेटफ्लिक्स पर। इस सीरीज का नाम है स्पार्टिकस। साइकोपैथ किलर, इनकी तो बात ही अलग है। ये जन्म से ही लोगों को मारना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि वो जितनी सारी हत्याएं करेंगे उन्हें उतना ही ज़्यादा सुकून मिलेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, कुछ ऐसी ही चीज़ें आप इस सीरीज़ में भी देखने वाले होंगे। इस सीरीज़ में एक्चुअल में जेफरी डीमर के पूरे लाइफ को दिखाने की कोशिश की गई है। जेफरी डीमर एक ऐसा व्यक्ति था जिसने लगभग 17 लोगों की हत्या की थी, वो भी 1978 से लेकर 1991 के बीच। आप सोच ही सकते होंगे कि ये कितना ज़्यादा खतरनाक किलर था। लोगों को मारने का तरीका इसका बहुत ही ज़्यादा अनोखा था। वो पहले लोगों से दोस्ती बढ़ाया करता है, उसके बाद उन्हें बड़ी ही बेरहमी से मार दिया करता है। लेकिन लास्ट तक जेफरी डैमर को पुलिस किस तरह पकड़ती है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। इसमें भी आपको बहुत सारे ऐसे दृश्य नजर आएंगे जो कि आपको पूरी तरह से विचलित कर देने वाले होंगे। लेकिन साथ ही साथ इसमें कुछ ऐसे भी दृश्य हैं जो कि आप अपने फैमिली के साथ देखने में बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। इसे हिंदी में भी रिलीज की गई है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 6.2। इसे रिलीज की गई है नेटफ्लिक्स पर और इस सीरीज का नाम है धीमर।
एनिमेटेड सीरीज अगर आप देखना पसंद नहीं करते हैं तो इसे आप पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए एनिमेटेड सीरीज मुझे देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और आज मैं जिस एनिमेटेड सीरीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ, ये एनिमेटेड सीरीज़ एक्चुअल में बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, इसकी कहानी की शुरुआत होती है वाइकिंग समुदाय से, जहाँ पर अचानक से ही थॉर प्रकट होता है और उनके पूरे संप्रदाय को ही मार देता है, यानी कि उनके पूरे कबीले को ही मार देता है। लेकिन वाइकिंग की एक रानी जो कि वहाँ पर जिंदा बच जाती है और वो अपने परिवार का बदला और अपने कबीले का बदला थॉर से किसी भी तरह से लेना चाहती है। और लास्ट तक वो अपना ये रिवेंज किस तरह लेती है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। इसमें आप अच्छी खासी एडवेंचर एंजॉय करने वाले होंगे और साथ ही साथ इसके हर एक एपिसोड में आपको कुछ ऐसे दृश्य भी दिखाए जाएंगे जो कि एक्चुअल में बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बनाई गई है। दोस्तों, ये सीरीज कोई नॉर्मल सीरीज बिल्कुल भी नहीं है। इसकी सेकंड सीजन बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। इसे हिंदी में भी रिलीज की गई है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.3। सीरीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है और इस सीरीज का नाम है ट्वाइलाइट ऑफ द गॉड्स। वो कहते हैं ना, दिल तो बच्चा है जी, एक्चुअल में दिल कोई बच्चा नहीं होता है, दिल ठरकी हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे आपने बहुत बार देखा होगा कि शादीशुदा मर्द या फिर औरत शादीशुदा होने के बावजूद भी दूसरी जगह पर चक्कर चलाते हैं। अब आप इसे क्या कहेंगे, दिल तो बच्चा है जी या फिर दिल तो ठरकी है जी? तो दोस्तों, कुछ ऐसी ही चीजें आप इस सीरीज में भी देखने वाले होंगे। इसकी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी औरत से जो कि अपने पति से उतना भी ज्यादा खुश नहीं है। असल में वो खुश क्यों नहीं है ये तो आप इस सीरीज को देखने के बाद ही जाने तो ठीक है। लेकिन जहां तक इस औरत की बात है तो इसके लाइफ में अचानक से ही एक लड़की की एंट्री होती है। इन दोनों में बातचीत बढ़ती है और बातचीत धीरे धीरे बेडरूम तक पहुंच जाती है। लेकिन बेडरूम तक पहुंचने के बाद इस लड़की की लाइफ कैसी होती है और ये लव स्टोरी यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहां पर जाकर खत्म होती है, ये सारी की सारी चीजें आप इस सीरीज में देखने वाले होंगे। इसकी भी कॉन्सेप्ट आपको काफी हद तक पसंद आने वाली होगी, लेकिन इसमें आपको बहुत सारे ऐसे भी दृश्य नजर आने वाले होंगे जो कि आप अपने बच्चों के साथ तो बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करेंगे। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 5.6। इसे हिंदी में रिलीज की गई है। इसके टोटल 2 सीजन रिलीज किए गए हैं और इस सीरीज का नाम है एक्स लाइफ। जेल की लाइफ कैसी होती है इसके बारे में तो आपने बहुत सारी मूवी या सीरीज पहले से ही देख रखी होगी, लेकिन यकीन मानिए ऐसी जेल या फिर ऐसी सजा आपने शायद पहले कभी ना देखी हो। जी हाँ दोस्तों, इसकी कहानी की शुरुआत होती है 5 ऐसी महिलाओं से जिन्हें नया नया जेल भेजा जाता है और नया नया जेल जाने के बाद उनकी लाइफ कैसी होती है जेल में और उनके ऊपर कौन कौन से बड़े टॉर्चर होते हैं जेल में, ये सारी की सारी चीज़ें इस सीरीज में बखूबी दिखाई गई है। इसकी हर एक एपिसोड में कुछ छोटे मोटे ऐसे दृश्य हैं जो कि आप अपने फैमिली के साथ देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। अदरवाइज इसकी कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली होगी। लेकिन दुख की बात यह है कि इसे फिलहाल अभी तक हिंदी में रिलीज नहीं की गई है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 6.3। सीरीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है और इस सीरीज का नाम है इन द मर्ड। शाहरुख खान से भी ज़्यादा पॉपुलर अगर कोई है तो वो है जॉनी सिंह। जॉनी सिंह का नाम आप सिर्फ लिख दीजिए, आपको करोड़ों ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि शायद शाहरुख खान को नहीं पहचानते होंगे लेकिन जॉनी सिंह को जरूर पहचानते होंगे। तो दोस्तों, पॉपुलरिटी बनाओ तो कुछ ऐसी बनाओ, तो कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाई गई है ये पूरी की पूरी सीरीज। जी हाँ दोस्तों, इसकी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे बंदे से जो कि एक्चुअल में बड़ा होकर स्टार बनना चाहता है, मतलब कि उस तरह का स्टार बनना चाहता है। लेकिन उसकी जर्नी कितनी सारी मुसीबतों से घिरी हुई रहती है और वो कितना सारा मेहनत करता है उस मुकाम तक पहुंचने के लिए, ये सारी की सारी चीज़ें आप इस सीरीज में देखने वाले होंगे। साफ तौर पे कहा जाए तो ये सीरीज एक्चुअल में रोको के पूरे लाइफ को दिखाती है। अब ये रोको कौन है इसे आप इंटरनेट पर सर्च करके देख लीजिए। तो दोस्तों, पूरी की पूरी सीरीज एक्चुअल में रोको के लाइफ के ऊपर बेस करके बनाई गई है, इसीलिए इसमें आप सिर्फ और सिर्फ रोको के पूरे बायोपिक को ही देखने वाले होंगे। साथ ही साथ इसके हर एक एपिसोड में बहुत सारे ऐसे दृश्य भी आपको नजर आने वाले होंगे जो कि आप अपने फैमिली के साथ देखने में बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। इसकी स्टोरी आपको काफी हद तक पसंद आने वाली होगी। एटलीस्ट आपको ये सीरीज किसी भी तरह से बोरियत फील नहीं करवाएगी। इसे आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 6.2 और इस सीरीज का नाम है सुपर एक्स। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।